हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 का जो एवीएस पर्यावरण की जो किताब है उसका चैप्टर नाम है हुतुतु हुतुतु। हुतुतु का मतलब है इधर जो लाइन है उधर लाइन है, इधर खड़े हो उधर खड़े हो, इधर हो जाओ उधर हो जाओ, इस टाइप की बात कहते हैं इन शब्दों में। ये बहुत सारा अच्छा गेम है। इसमें गेम के बारे में पढ़ेंगे हम, कबड्डी के बारे में, क्रिकेट के बारे में, सारे गेमों के नियम भी जानने को यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हुतुतु 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 हुतुतु, आउट 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 होते हैं। इसका मतलब पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्लाएं, क्या हुतुतु हुतुतु चिल्लाएं, आउट आउट। तो हुतुतु हुतुतु हुतुतु, इधर से पकड़ो हुतुतु हुतुतु, फिर पैर से पकड़ो, फिर पैर से उसका पैर पकड़ लो, हुतुतु हुतुतु। वसुधा इधर आ जा, इधर से पकड़ना, अरे श्यामला का हाथ लाइन को ना छुए, हाथ पकड़ लो उसका, हुतुतु हुतुतु। छूली छूली छूली, ओह आउट, आउट, सब आउट हो गए। तो तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई। फिर आते हैं आगे कि क्या कर रही है ये लड़कियां, आउट आउट की आवाज़ें आ रही हैं तो मतलब साफ है कि कोई खेला जा रहा है। तुम इस खेल का नाम जानती हो? चिड़गुड़ी, हुतुतु, हाँ हाँ, हुडुडू, छू किट किट, कबड्डी है या कुछ और। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ तो किसी ने कमर, पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी। घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही ली। श्यामला ने जब बीच की लाइन हुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारी आउट हो गईं। परंतु रोजी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई और उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूटी गई होती तो सबको उसकी इतनी देर तक दबोचे क्यों रही। काफ़ी बहस हुई पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई। क्वेश्चन आता है यहाँ पर पहला कि आता है कि तुम्हारे यहाँ कबड्डी टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 खिलाड़ी होते हैं। फिर श्यामला ने जब पेज की लाइन छुई तो कितनी लड़कियां आउट हो गईं? टोटल आउट हो गईं, तो 8 ही लड़कियां आउट हो गईं। फिर आता है क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़े निपटाने के कोई तरीके हैं? क्या है कोई तरीके हैं? तो आप कहेंगे हाँ तरीके हैं। दोनों पक्षों की बात सुनो पहले, सबसे पहले, और जिसका बात में बेकार लगती है, ठीक है, उसको वहाँ पर सजा मिलना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा कबड्डी का खेल। तो ऐसा ही कबड्डी का खेल है ना, जीना, खींचातानी और झपट्टा, दम लगाना, चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना है तो हो हल्ले वाला खेल। इसमें बहुत सारे नियम भी हैं, मज़ा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है। सांस भी रोक कर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो। साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की आवश्यक कोशिश भी करो। जितने देर सांस रोक लोगे उतने देर तो दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों ही चलना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में इधर किधर से घुसे, कौन है जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौटाएं। अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसी पहुँचे। ठीक है, उसके बाद आता है कि अपनी सांस रोककर कबड्डी बोल देखो कितनी बार बोल पाए। क्या कबड्डी खेलते हुए भी इतनी ही बोल पाते हो? क्या अंतर है? ठीक है, मुंह में मतलब आप जब सांस रोककर आपको बोलना है कबड्डी कबड्डी तो कम बोल पाते हैं जो बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आता है अगली बार। तो अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आँख हाथ और पैर की कितना ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। श्यामला ने पूरी टीम को एक बार में ही आउट कर दिया। इसका चित्र कॉपी में बनाओ। फिर आता है कि आउट होना क्या है, कबड्डी में कब आउट होते हैं। आउट होना क्या है, कबड्डी में कब आउट होते हैं, ये बताना है अपन को कि कबड्डी में कब आउट होते हैं। तो चलो कबड्डी में कब आउट होते हैं वो बता देंगे, ठीक है, कब कब आउट होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि खिलाड़ी कबड्डी बोलते समय उसका सांस टूट जाए तब आउट हो जाता है ना, सांस टूट जाए। फिर दूसरा है कि खिलाड़ी कबड्डी बोलते समय जब उसका सांस टूट जाए, है ना, तो सांस टूट जाए। फिर आता है खिड़की लाइन ना छुएं, है ना,
छू पाएँ। फिर और भी आता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं उसके अंदर। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे खो खो में है ना, तो छूने से आउट होते हैं और छूने से ही बारी भी आती है। ऐसे ऐसे और खेलों के नाम बताओ जिसमें खिलाड़ी का छूना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे हमें नाम बताने हैं जिसमें छूना ज़रूरी होता है, किसका? खिलाड़ियों का। ठीक, तो ये कौन सी है आपकी? पहला पॉइंट आप लिख देना इसमें, क्या? कुश्ती। क्या? कुश्ती। कुश्ती का इसमें आँख मिचोली, आँख मिचोली। फिर आता है टेबल टेनिस, टेबल। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि कबड्डी के श्यामला के बीच की लाइन छूने से सब आउट हो गए थे। ऐसे कौन कौन हैं खेल है जिनमें बीच की लाइन का महत्व होता है? तो बीच की लाइन कौन होती है? जैसे कि रस्साकसी, है ना, रस्साकसी। फिर होता है यहाँ पर टेबल टेनिस। फिर उसके बाद तीसरा हो गया बैडमिंटन। ठीक है, ये सब ये हुआ है। फिर आता है कि ऐसे कौन से खेल हैं जिनमें खिलाड़ी के अलावा रंगों या चीज़ों को छूते हैं? खिलाड़ी के अलावा हम रंगों और उसको छूते हैं। जैसे आपका आता है सबसे पहला तो शतरंज। क्या आता है? शतरंज। शतरंज के बाद फिर है कबड्डी, कबड्डी। कबड्डी के बाद है आपका क्या? बस यही है। ठीक है, यही चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आता है आगे हम कि क्या तुम कबड्डी खेलते हो? क्या तुम्हारे घर स्कूल में लड़कियां की कबड्डी की टीम है? अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दादी और नानी कबड्डी खेलती थी? आज घर जाकर पता करना। क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियां कबड्डी का कोई और बाहर जाने वाले खेल नहीं खेलती हैं? कुछ लड़कियां नहीं खेलती, वे क्यों नहीं खेलती? चर्चा करो। ठीक है, तो ये तुम्हें पढ़ना है। वर्णम मलेश्वरी ने पढ़ा था। ठीक है, अब आता है 3 बहनों की चेतावनी। यहाँ फोटो देखो, लगती है ना दादी ना नानी है, पर ये आम दामनियों नानियों जैसी अलग हैं। फिर आता है कि यह फोटो है 3 बहनों की। ज्वाला लीला हीरा ने मुंबई में रहती है। ये दोनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है, हम सब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यहाँ खेल खिलाना नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल पाएंगी तो उसने कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। फिर क्वेश्चन आता है कि तीनों ही बहनें काफ़ी बहुत छोटी थी, सब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ और ममताओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो कबड्डी खेला करते थे। उन्हीं से ही यह शौक इन माध्यमों में आया। फिर आता है इसके बाद कि ज्वाला और लीला बताती है, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी खेलना ज़रूरी चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हमने तीनों कबड्डी खेलना शुरू किया और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेलना में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों के बाद भी चल रहा है। क्या है? याद आए वो दिन। तो लीला और हीरा अपने मैचों के बीच के बारे में हम बड़े हमेशा से बताती हैं। कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि हार नहीं माननी है। ठीक है, और नहीं माननी है। उन मैचों के दौरान कई बार मज़ेदार घटनाएं भी हुई। एक बार में वे दूसरे शहर से एक बड़ा मैच लेने गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू हुआ था। हम पहुँचे हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक वो वापस पहुँच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे साथ हम और
मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सब के चेहरे पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वहीं हॉल में ही खूब जोर से डांट लगाई कि उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयां आईं, परंतु कबड्डी का मज़ा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। और उसके बाद यहाँ पर ये बहनें क्या है, यहाँ पर ये बहनें चाहती थी कि तुम भी जैसे स्कूल के बच्चों को अपनी पसंद के साथ खेलने और कबड्डी तो ही खेले ही ठीक है, ऐसा करने के लिए कहा। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर पहला, क्या आता है क्वेश्चन आता है यहाँ पर पहला प्रश्न है, क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल सीखा है? नहीं सीखा हो तो यहाँ पर नहीं लिख देना, सीखा है तो हाँ बता देना। क्या तुम किसी को जानते हो जिसने किसी भी कोच से कोई खेल सीखा हो? ऐसा किसी को जानते हो? आपको अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है, अपनी तरफ से लिखना है और चर्चा करना है इस पर। यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर आएगा, चर्चा करना है आपको, तो इन पर चर्चा करो, ठीक है। हम मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्या है, एक पढ़ लेते हैं हम कि क्या तुमने कभी अपनी पसंद का खेल के लिए क्लब के बारे में सोचा है? तो क्लब बनते हैं बाहर, बड़े बड़े शहरों में क्लब बन जाते हैं, जिससे इनको काम करते रहते हैं और लोग आएंगे, अपना मनोरंजन किया और चले गए। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, ठीक है। तो ये मेरी थोड़ी वीडियो की जो क्वालिटी है वो ख़राब आ रही होगी और मेरी भी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।